ब्लॉकचेन पे वो एक आइडेंटिटी से जाना जाएगा, एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट में उसके एसेट्स होंगे। सो इस तरीके से ब्लॉकचेन में मज़ा आ रहा है गेमिंग सेक्टर को। और हमारे पास ऑलरेडी 4 मिलियन गेमर्स हैं स्टैन प्लेटफॉर्म पे आज। जो भी स्पोर्ट्स में हो रहा है वो गेमिंग में हो रहा है। सो देयर आर hundreds of jobs opportunities and I have seen lot of people moving to gaming industry. नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाली टीम आ चुकी है बेंगलोर के अंदर और अभी हम IBW323 इवेंट के अंदर और हमारे को अमेजिंग गेस्ट मिल रहा है। तो सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सर सबसे पहले आपके नाम से शुरू करते हैं, अपना नाम बताइए। Sure, I am Parth Chadda. I am the CEO at Stan. We are a gaming company. We are the largest in Web3 gaming, I would say, in India. So yeah, that's. सो मुझे जानना है आपकी ब्लॉकचेन जर्नी के बारे में। पहली बार आपको क्रिप्टो ब्लॉकचेन इसके बारे में आपने अपने आप को इससे कब इंट्रोड्यूस करा? Sure. So I used to work for a largest gaming brand, मतलब US का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर में। एंड आई वाज बिल्डिंग गेम्स ऑन द साइड। तो अपने जो बैंकिंग फ्रेंड्स थे US वाले, दे स्टार्टेड टीचिंग मी समथिंग अबाउट बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम एंड XRP से शुरू हुई मेरी जर्नी रिपल से। इट वाज अराउंड 2015-16 के टाइम में। एग्जैक्टली, यू आर राइट। एंड देन आई इन्वेस्टेड सम ऑफ माई सेविंग्स रिलाइंग ऑन माई फ्रेंड्स लाइक यूजुअली व्हाट पीपल डू। एंड ही स्टार्टेड ट्रेडिंग विद माई मनी इन द US इकोसिस्टम जो भी अपना ब्लॉकचेन का तब चल रहा था। एंड US वाज अहेड ऑफ अस इन दैट सेंस। XRP में थोड़े पैसे बन गए एंड दैट गॉट मी एक्साइटेड एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड। तो मैं गेमिंग बहुत करता था, गेमिंग में गेम्स बनाते थे हम लोग। आई वॉज डूइंग अ गेमिंग कंपनी एज वेल बैक देन एज वेल बिफोर स्टैन। सो वी रियलाइज कि गेमिंग में क्या यूज़ केस है ब्लॉकचेन का। तो आई गॉट एक्वाइंटेड विद NFTs देन। NFTs ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रहा था अराउंड एप्स, किटीज़ एंड गेमिंग के यूज़ केसेस स्टिल वर गेटिंग ब्रूड बैक देन। हम लोगों ने सोचा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है NFTs की जो एक्चुअली हेल्प करेगी गेमर्स को। तो उस पर हमने थोड़ा बिल्डअप करना शुरू किया। डिसेंट्रलाइजेशन से जो ओनरशिप मिलता है, जो सेंस ऑफ लाइक आई कैन ट्रांसफ़र, आई कैन सेल माई एसेट्स। तो जैसे आई एम अ बिग फैन, आई प्लेड लॉट ऑफ PUBG मोबाइल, राइट। PUBG बैन हो गया था। PUBG बैन हुआ तो गेमर की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा गेम डिसरप्ट हो गई। बहुत ज़्यादा। एंड गेमर ना बहुत पैसे खर्चता है, बहुत। सो गेमर की जो फिनेंशियल जर्नी होती है गेमिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिकली बहुत पैसे खर्च देते हैं गेमर्स, राइट। स्किन्स खरीदते हैं, गन्स खरीदते हैं और वो सब एक एक्सपेंस बन जाता है। NFT जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, वो उस एक्सपेंस को ना इन्वेस्टमेंट में बदल देती है। क्यों? मैं उस गेम से बोर हो चुका हूँ लेट्स से, या फिर वो गेम बैन हो गया है, जैसे PUBG मोबाइल, राइट। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम, राइट। द मोमेंट समथिंग हैपेंस, आई मूव ऑन, आई कैन सेल माई एसेट्स एंड बाय सम अदर गेमिंग एसेट। लेट्स से मैं कोई एक गेम से दूसरे गेम पे मूव किया, तो मैं मार्केट प्लेस पे NFT सेल किया, उस गेम के एसेट्स बाय कर लिया। तो दिस सॉर्ट ऑफ financial independence which a gamer gets from blockchain tech like NFTs is something which is revolutionizing. उसको पकड़ के हमने स्टैन पे वर्क किया है। एंड ऑल्सो जो गेमर्स हैं वो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, इन लोगों को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, इनके साथ खेलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। वो एक्सक्लूसिव मनी कांट बाय एक्सपीरियंसेस उनको चाहिए होते हैं, वो स्टैन के थ्रू इन लोगों को मिल पा रहे हैं। बेसिकली स्टैन पर आते हैं ये लोग, कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, दे जॉइन कस्टम गेम रूम्स, एक्सक्लूसिव गेम रूम्स। ये सब चीज़ें हर गेमर की प्रोफाइल बनती है ऑन चेन, ब्लॉकचेन पे। उससे क्या होता है, एक आपकी आइडेंटिटी बनती है अक्रॉस द गेमिंग इकोसिस्टम ऑन ब्लॉकचेन। कि पार्थ के पास अगर 5 गेम खेलता है तो पार्थ को 5 गेमर प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत थोड़ी ना होनी चाहिए। पार्थ की एक ही प्रोफाइल होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन में प्रोफाइल एक बन गई। अब मैं, हो सकता है मेरा नाम ड्विंडल हो, स्पूफ हो, अजगर पाशा हो, अलग अलग गेम में नेम हो सकते हैं, लेकिन पार्थ ब्लॉकचेन पे वो एक आइडेंटिटी से जाना जाएगा, एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट में उसके एसेट्स होंगे। सो इस तरीके से ब्लॉकचेन में मज़ा आ रहा है गेमिंग सेक्टर को। और हमारे पास ऑलरेडी 4 मिलियन गेमर्स हैं स्टैन प्लेटफॉर्म पे आज। एंड इट्स बिन जस्ट 1 year सिंस वी हैव गॉन लाइव। तो इसके बारे में बताइए कि जैसे ब्लॉकचेन गेमिंग की जब हम बात करते हैं,
सो 2020 और 2021 के अंदर आई हैव पर्सनली ट्राइड, तो उसके अंदर जितने भी गेमिंग्स के जब तक वो लॉन्च होते हैं तो उसके अंदर दिखाते हैं हमेशा यही होता है कि वो किस तरीके के ग्राफिक्स होते हैं और आखिरी में डिसअपॉइंटेड कार्ड गेम निकलता है, तो विच इज़ लाइक वो ऐसा लगता है हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, क्योंकि हमने सोचा था वो एक्चुअल में MMORPG टाइप का गेम होगा, कुछ होगा, पर वो कार्ड गेम निकलता है। बट आज की तारीख में अगर हम बात करें, इवन इनफैक्ट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम क्यूटन अरीना एक करके गेम था जो मैंने पर्सनली खेला भी है काफ़ी सारे लोगों के साथ। तो इस टाइप के जो एक्चुअल गेम है जिसकी हम बात करते हैं, तो जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि जो ब्लॉकचेन गेमिंग का बूम था ना वो 2020 में 21 में आते आते रह गया, तो होपफुली 2024 और 25 के अंदर लोगों को देखने मिले। इसके बारे में कुछ? मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ गेमिंग और ब्लॉकचेन गेमिंग नहीं है, सब कुछ गेमिंग है। ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी जो गेमिंग के पीछे लगाकर आप गेमिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। आप गेमर की लाइफ टाइम वैल्यू जिसे LTV कहते हैं उस पर खेल सकते हो, उसको बढ़िया बना सकते हो गेमर के लिए भी और गेम के लिए भी। अब जो आपने पॉइंट बोला कि गेम्स कार्ड गेम्स बनते हैं, आई थिंक सबसे बड़ी गलतियाँ जो बहुत लोग कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में वो ये है कि लोग फाइनेंस पहले सोच रहे हैं, गेम बाद में सोच रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया स्टैंड पे, हमने कम्युनिटी पे वर्क करा, हम गेम नहीं बना रहे हैं। हमने कहा गेम जैसा भी हो, PUBG हो, फ्री फायर हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, वैलोरेंट हो, हम उसकी दुनिया बनाएंगे, उसकी कम्युनिटी बनाएंगे। उस कम्युनिटी को हम ब्लॉकचेन से क्या हेल्प कर सकते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि गेम बनाना का काम गेमर्स का, गेम डेव्स का होना चाहिए, जिसमें हमेशा गेम पहले होना चाहिए और ब्लॉकचेन बाद, मतलब टेक्नोलॉजिकल एंगल ऑफ करेंसी NFT टोकन बाद में होना चाहिए, क्योंकि मज़ा तो तब आएगा जब गेम मज़ेदार होगा, राइट? सो दैट्स व्हाट द थॉट इज, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ गुड गेम्स which are picking up in Web3, which have use cases which are helping those Web3. Do you want to name some of them? I am working with couple of them, but I mean I would really don't want to pick up few names because then I would be sounding biased कि यार ये है ऐसा है वैसा है, but we would always also see lot of FPS games जो बन रहे हैं जिनमें blockchain use हो रहा है। So thank you so much for your time। और कोई एंडिंग नोट या कोई एंडिंग व्यूज़ हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे ऑडियंसेस के लिए जो गेमर्स हैं स्पेसिफिकली, और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अभी भी लगता है कि यार गेमिंग में करियर है या नहीं, स्पेशली ब्लॉकचेन और NFT की वजह से क्या उनको हेल्प हो सकती है, ये तो आपने बताया ही, पर अगर उनको अभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, आपके प्लेटफॉर्म को रीच आउट करना है, तो वो कैसे करें? सो स्टैन, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। स्टैन यू कैन फाइंड ऑन प्ले स्टोर। हम लोग अभी टॉप 3 पे ट्रेंड कर रहे हैं प्ले स्टोर पे। वी हैव 4 मिलियन गेमर्स, एंड आप गेमिंग की इंडस्ट्री ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। आपको गेमर, खाली गेमर ही नहीं, गेम डेवलपर, गेम डिज़ाइनर, कंटेंट टीम में वर्क कर सकते हो, ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो, ई स्पोर्ट्स कास्टर बन सकते हो, राइट? जो कमेंट्री करते हैं ई स्पोर्ट्स मैचेस में, राइट? जो भी स्पोर्ट्स में हो रहा है वो गेमिंग में हो रहा है। सो देयर आर hundreds of jobs opportunities and I have seen lot of people moving to gaming industry। तो बहुत मज़ेदार इंडस्ट्री है। आई थिंक यू शुड फाइंड योर वे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स बिन अ प्लेजर कि आपने जो नॉलेज दी, क्योंकि बिकॉज हमने और भी लोगों को इंटरव्यू करा है, और जिस तरीके से जो आपने एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि जो सब क्रिकेट में होता था वो गेमिंग में हो रहा है, जैसे आपने मतलब कमेंट्री वाला पार्ट भी होता है, मतलब फैसिनेटिंग टू नो। सो आई वंस अगेन